नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा पत्रकारिता से संबंधित जितने प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आते हैं वो सीखेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए शुरू करते हैं पत्रकारिता से ही कि पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका मूल तत्व है, कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी पत्रकारिता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी, नाम है जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। जो सबसे पहली पत्रकारिता की शुरुआत है कब हुई? 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से। ठीक है बेटा, और इस समय मानो विश्व में जो पत्रकारिता है उसको अस्तित्व में आए लगभग 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस समय अस्तित्व में आए पत्रकारिता को अपना स्वरूप स्थापित किए हुए लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है साप्ताहिक, यानी सप्ताह में छपने वाला, तो साप्ताहिक पत्र, समाचार नहीं पत्र है केवल, ठीक है, उसका नाम है उदंत मार्तंड। यानी हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, यानी एक सप्ताह में छपने वाला जो पत्र है वह उदंत मार्तंड के नाम से है। 1826 ईस्वी में कोलकाता में यह प्रकाशित हुआ। अब देखो प्रश्न कितने बन गए। पत्र कौन सा है वो पूछ लिया जाता है, कौन सा है? उदंत मार्तंड। प्रकाशन कब हुआ? 1826 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। ठीक है, किसके संपादन में हुआ? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी इसके संपादक रहे हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई है? 1780 में हुई है। ठीक है, कहां पर? जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से। लगभग 400 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसको अपने अस्तित्व में आए हुए। और पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है जो 1826 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक रहे हैं। ये आपको बात समझ आ गई यहाँ तक की? ठीक है, अब बात करते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता कहते किसको हैं? यानी देश विदेश में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको समाचार के रूप में संकलित करने वाली विधा, यानी दूर दूर तक जो भी घटनाएं घटती हैं उनको समाचार के रूप में इकट्ठा करने वाली जो विधा है उसको हम पत्रकारिता कहते हैं, पत्रकारिता बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बेटा आपको? किसे कहते हैं पत्रकारिता? देश विदेश में होने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में संकलित करने वाली विधा। ठीक है बेटा, अब आगे पत्रकारिता के प्रकार देखते हैं। एक है पीत पत्रकारिता जिसको पेज 3 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है खोज परक पत्रकारिता। एक है वॉच डॉग पत्रकारिता, वैकल्पिक मीडिया पत्रकारिता, एडवोकेसी और विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है बेटा जी, समझ गए? अभी शुरू करते हैं पीत या पेज 3 पत्रकारिता। अब पीत या पेज 3 पत्रकारिता होती क्या है? सनसनीखेज, ग्लैमर फैलाने वाले समाचारों का संग्रहण एवं प्रसारण करने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या फिर पेज 3 पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी होती है? सनसनीखेज या फिर ग्लैमर फैलाने वाले जो समाचार होते हैं उनका संग्रहण करना और उनको प्रसारण करना जो है ये पीत पत्रकारिता में आता है। ठीक है, खोज परक पत्रकारिता किसको कहते हैं? यानी जब किसी मुद्दे की गहराई से छानबीन करके सामने लाने का प्रयास किया जाए, यानी गहराई से छानबीन करके तथ्यों एवं सूचनाओं को जब सामने लाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, और वो भी कौन से होते हैं? जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, यानी जिन तथ्यों या सूचनाओं को दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो उनको गहराई से छानबीन करके सबके सामने लाने का प्रयास जो किया जाता है वह खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। समझ में आ गया बेटा आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं वॉचडॉग पत्रकारिता। अब क्या होती है कि किसी के कामकाज पर निगाह रखते हुए उसमें होने वाली जो गड़बड़ियां हैं उनका पर्दाफाश करना, यानी सबके सामने प्रस्तुत करना।
ठीक है, उनका उद्घाटन कर देना। यानी किसी भी काम की किसी मतलब जैसे कहते हैं सरकार के जो कामकाज हैं उन पर निगाह रखना, उनमें होने वाली गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना जो है वह वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अब यहाँ तक समझ आ गया आपको? तीनों समझ आ गए? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वैकल्पिक मीडिया यानी स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने, उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच अभिव्यक्त करने को वैकल्पिक मीडिया पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच तैयार करने को वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। समझ गए बेटा? ठीक है, आगे है एडवोकेसी यानी किसी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत तैयार करने का अभियान चलाना जो होता है वो एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। समझ गए? यानी कोई भी एक खास मुद्दा जो दुनिया जानना चाहती है जिसके बारे में, उसको उछालकर और उसके पक्ष में लोगों का मत, लोगों के विचार यानी लोगों को उससे जोड़ना, उसके पक्ष में तैयार करना, जनमत तैयार करना एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है विशेषीकृत पत्रकारिता यानी समाचार या उसकी व्याख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करने वाली, यानी कोई भी समाचार है, कोई भी व्याख्या है, उसको विशेष रूप से जो प्रस्तुत करने वाला तरीका है उसको विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया आपको? ये सारे आपके पत्रकारिता और उसके प्रकार रहे हैं। अब पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वो क्या है, किस लिए जरूरत पड़ती है इसकी, यानी पत्रकारिता का मूल तत्व है लोगों के अंदर जिज्ञासा की भावना क्या करना, जागृत करना। ठीक है, और समाचार, क्योंकि जब तक समाचार नहीं होंगे तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कैसे होगी। ठीक है, तो इसका मूल तत्व क्या है? एक तो समाचार है, दूसरा लोगों के अंदर जिज्ञासा की भावना को जागृत करना। समझ में आ गया बेटा? और सर्वश्रेष्ठ जो इसकी वेबसाइट है पत्रकारिता की, जो सबसे अच्छी मानी जाती है वह कौन सी है? बीबीसी। समझ में आ गया आपको कि सबसे जो अच्छी वेबसाइट है पत्रकारिता की वो बीबीसी के नाम से जानी जाती है। मूल तत्व इसका जिज्ञासा और समाचार है। अभी इतने सारे प्रश्न आपके सामने बन जाते हैं कि पहला पत्रकारिता की शुरुआत, दूसरा पत्रकारिता का अस्तित्व, और फिर उसके बाद है पहला साप्ताहिक पत्र और यह कहाँ पर प्रकाशित हुआ, कौन इसके संपादक रहे हैं, पत्रकारिता के प्रकार, जो प्रकार हैं उनकी भी परिभाषा पूछ ली जाती है। समझ लीजिए 5 है तो ये प्रश्न यही हो गए। प्रकार, पत्रकारिता का मूल तत्व और इसकी जो प्रमुख वेबसाइट है ये। तो समझ गए बेटा? तो इस वीडियो में आपको इतने सारे प्रश्न सीखने को मिले और मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। धन्यवाद।